हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी मैंने कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले पर निंदा के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो मैंने अपने चैनल पे डाला था। तो उस वीडियो को सुनने के बाद किसी व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि अगर हम किसी की निंदा नहीं करेंगे तो गलत काम से कभी हटेगा ही नहीं पीछे, क्योंकि निंदा के डर से ही व्यक्ति गलत काम से रुकता है, गलत काम करने से पीछे हटता है, ऐसा उनका कहना था। और इसके लिए उन्होंने एक कोई पुराना, शायद मुझे जहाँ तक याद है, मुंशी प्रेमचंद की किसी पुस्तक का पिक्चर भी मुझे भेजा। तो उसमें कुछ ऐसा ही लिखा था जैसा उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि निंदा वास्तव में होती क्या है, पर निंदा का अर्थ क्या है। पहली बात तो कि निंदा जो है वो अपने आप में दोष रूप है ना। निंदा किसी भी एंगल से गुण नहीं हो सकती, वो दोष ही है। निंदा मतलब किसी की बुराई करना, तो किसी की बुराई करना अच्छा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये आती है कि अगर हमें पता है कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसकी बातें इधर उधर करने से बेटर होगा कि हम डायरेक्टली उसको जा कर के वार्न करें, उसको प्यार से समझाएं कि देखो भाई, ये रास्ता इस तरह से जो तुम चुन रहे हो ये गलत है और ये बर्बादी की तरफ जाता है, तुम्हारी इसमें बदनामी होगी, तो इस रास्ते को छोड़ो। तब तो है वो गुण हमारा, वो हमारा दोष नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने उसको रोकने की कोशिश की। फिर वो रुके या ना रुके, वो फिर उसकी होनहार है ना, उसकी किस्मत। और अब आती है दूसरी बात कि अगर ऐसा कहने के, हमारे समझाने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं संभलता है, उसके बाद फिर हम न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो जब हम न्यूट्रल हो जाते हैं फ्रेंड्स, तब अगर हमें पता चलता है कि कोई और व्यक्ति उस गलत व्यक्ति की संगति में पड़ने लगा है और हम उसे भी जानते हैं, दोनों को हम जानते हैं, तो ऐसे में हम, वो जो तीसरा व्यक्ति आया है, उसको उस बुरे व्यक्ति की संगति से रोकने के लिए, ताकि वो गलत रास्ते पर ना जा सके, इसलिए अगर हम उस व्यक्ति को समझाते हैं और उसको बताते हैं कि देखो वो व्यक्ति इस तरह से गलत रास्ते पर चल चुका है, तो अगर अब तुम उसकी संगति करोगे बहुत निकट से तो तुम पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा, क्योंकि कहावत भी है ना, संगति का असर आता ही आता है ना। तो अगर हम इस तरह उस व्यक्ति को समझा रहे हैं, इस बात में हमारी इंटेंशन उस गलत व्यक्ति की बुराई करने की बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वो दूसरे व्यक्ति को समझाने की है कि तुम अपना भला बुरा समझो। तो इसमें वो पर निंदा का दोष नहीं जाएगा फ्रेंड्स। मैंने पहले भी उस वीडियो में भी ये एग्जांपल दिया था कि जैसे कि कोई खोमचे की मिठाई खाता हो या किसी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदता हो, उसको नहीं पता हो कि वो ज्वेलर ठगाई करता है बहुत, तो और हम जानकार हैं उसके, तो हम उसको समझाने के लिए उस खोमचे वाले की मिठाई की बात उसको ज़रूर कहेंगे कि देखो, इसकी मिठाई खाने से इस तरह से हेल्थ बिगड़ती है, इसकी मिठाई में मटेरियल अच्छा नहीं डालता है, घी अच्छा नहीं डालता है, या मीठा बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी हम उसको समझाएंगे। इट्स बेटर कि तुम हल्दीराम की या किसी अच्छी स्टैंडर्ड की शॉप से तुम मिठाई खाओ। तो वो भी अगर हम उस खोमचे वाले की मिठाई की सच्चाई उसको बता रहे हैं, तो वो किसी भी एंगल से निंदा में नहीं जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब आप कहोगे कि निंदा क्या हुई। फिर निंदा उसको कहेंगे कि हमें बिना बात के, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है, बिना बात के किसी की बुराइयां करते फिर रहे हैं हम इधर उधर। जैसे कहावत है कि जहाँ दो चार औरतें मिलती हैं वहाँ एक दूसरे की इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इतना 100% ये बात सही नहीं है। मैं भी एक लेडी हूँ, मैं समझ सकती हूँ, ऐसी नहीं होती सारी महिलाएं, लेकिन कहावत तो है।
तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह के एटीट्यूड से किसी की अकारण बुराइयां करते फिरते हैं, और दूसरी बात, चाहे वो बुराई सच्ची हो या ना हो, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में कि ये वास्तव में उसका दोष है भी या नहीं है। हो सकता है उस व्यक्ति ने किसी परिस्थिति वश, कोई मजबूरी में आ करके कोई ऐसा स्टेप लिया हो जो उसके लिए गलत साबित हो रहा हो, और फिर भी हम उसको बुरा मान लेते हैं। एक पॉइंट से हम किसी व्यक्ति को पूरा बुरा मान लेते हैं और उसकी इधर उधर बुराइयां करते फिरते हैं, वो परनिंदा में जाएगा। समझ रहे हो आप? वो उस चीज को निंदा कहेंगे, पर निंदा। वो बहुत भारी दोष है। मैंने अपनी उस वीडियो में भी बोला था कि आप एक बार को बुराई करके अपनी गलती रियलाइज भी कर लोगे और सुधार लोगे अपनी इस गलती को। दोबारा किसी की बुराई नहीं भी करो, लेकिन एक बार आपने जिसकी बुराई उड़ा दी दुनिया में, वो व्यक्ति तो तिल तिल करके मरेगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई सुनना नहीं पसंद करता। सब कुछ सहन कर लेता है व्यक्ति, लेकिन अपनी बुराई नहीं सहन कर सकता। हम खुद भी नहीं कर सकते ना। इवन अगर सचमुच में कोई दोष होगा ना हम में, तो उस दोष की भी अगर कहीं बाहर प्रकटता हो जाए ना, तो उसको भी हम सहन नहीं कर पाते। उसको भी हम अपनी 50 तरह से क्लैरिफिकेशंस देते हैं कि किसी तरह से हमारा ये दोष ढक जाए, है ना। इतना ये निंदा का जो दोष है ना, बहुत गंदा है। तो यहाँ निंदा का स्वरूप समझें हम, ये मेरा कहना है। जब तक हम निंदा का स्वरूप नहीं समझेंगे, तब तक हमें यही भ्रांतियाँ खड़ी होंगी। जैसे कि उस भाई ने कहा कि उसकी निंदा नहीं करेंगे तो वो आगे दोष छोड़ेगा कैसे। निंदा से कभी भी दोष नहीं दूर होता। आप मानो कीचड़ से कीचड़ कभी भी साफ नहीं होता। साबुन लगाओ कपड़े पर और उसको दोबारा दूसरे साबुन से धोना चाहो, कभी नहीं धुलेगा। उसके लिए हमें स्वच्छ निर्मल जल चाहिए। कीचड़ धो चाहे साबुन धो, पानी चाहिए साफ एकदम। इसी प्रकार दोष को दूर करना है, चाहे वो अपना हो चाहे दूसरे का हो। अगर दोष को दूर करना है तो वो दोष से दूर कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति पहले ही दोष कर रहा है, वो अनजाने में कर रहा है या जानबूझ के, हमारा वो मैटर नहीं है। अगर कोई दोष कर रहा है, फिर हम उसकी बुराइयां इधर उधर करके और एक दोष कर रहे हैं, हम खुद भी अपराधी बन रहे हैं। हमने कोई पाप नहीं किया, पर उसकी बुराई का पाप करके हम खुद अपराधी बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा ये कहना है कि इस बात को आप बहुत गंभीरता से समझिए। पर निंदा क्या होती है और आत्म प्रशंसा इसमें। और देखो, अगर हमने किसी की बुराई करने की आदत छोड़ दी, या नहीं है, हमारे किसी के अंदर है ही नहीं, बाय नेचर ही नहीं है किसी की बुराइयां करना, तो वो तो गुण हो गया ना उसका। और इसी प्रकार जैसे अभी मैंने बोला कि उस व्यक्ति को आप डायरेक्ट उसकी गलती समझाओ, या उस किसी दूसरे को गलत संगति में फंसने से रोकने के लिए आप उसको अगर सच्चाई बता रहे हो, तो वो तो गुण हो गया ना आपका। वो निंदा में नहीं जाएगा, वो दोष में नहीं जाएगा, बशर्ते कि आपकी इंटेंशन उसके पीछे अमुक व्यक्ति की बुराई करने की नहीं होनी चाहिए। अगर बुराई करने की इंटेंशन होगी तो 100% निंदा में जाएगा। अब ये अपनी इंटेंशन आप खुद जज कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ एक आपको जर्नल, उसकी परिभाषा बता सकते हैं कि निंदा का क्या मतलब है। और एक बात और बताती हूँ जो शायद ही किसी को पता होगी। एक निंदा होती है अपने दोषों की निंदा, आत्मनिंदा जिसे कहते हैं, वो हमेशा गुण होती है। यहाँ मैं पर निंदा की बात कर रही हूँ, वो दोष रूप होती है। पर अपने दोषों की निंदा करना वो गुण रूप है, हमेशा गुण रूप है। तो निंदा का एक और अर्थ आता है कि अगर हम अपने दोषों की निंदा करते हैं और उन दोषों को रिपीट नहीं करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो हमारा वो दोष नहीं, वो गुण है। और ऑब्वियस बात है, अगर हमें अपना दोष ख्याल में आ रहा है, इसका मतलब हमारा वो दोष अब फ्यूचर में रहने वाला नहीं है। ये दोष तब तक रहते हैं जब तक हमें दोष के बारे में पता ही नहीं है। हम दोष को गुण माने बैठे हैं, हम उसको दोष ही नहीं मानते हैं, तभी तक दोषों में बार बार रेपिटेशंस होती हैं। तो फ्रेंड्स, निंदा का बहुत गहरा अर्थ है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, तभी हम इन दोषों से छूट पाएंगे। अदरवाइज़ कभी भी छूटना हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये नहीं मानिए कभी भी कि दूसरों की निंदा करके हम उसको दोषों से छुड़ा देंगे।
नेवर। हो सकता है वो इतने कमज़ोर मन का हो, क्योंकि निंदा सुनना कोई सपने में भी पसंद नहीं करता, ये मैं अभी कह चुकी हूँ। तो ऐसे में अगर कोई कमज़ोर मन का हुआ ना, तो वो अपनी बुराई को सहन नहीं कर सकने की वजह से सुसाइड तक कर सकता है। आप जानते हो कितने लोग, कितने स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, जरा सा नंबर कम आने पर ही वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें इतना बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे नंबर कम आए तो अब हमें लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या फ्यूचर होगा, हमारी बुराई होगी। बहुत से रीज़न है, बहुत सी बातें हैं ऐसी कि जहाँ भी अपनी बुराई होने का, अपना अपमान, अपना अपयश होने का भय होता है ना जिसको, कोई बड़ी बात नहीं कि वो व्यक्ति सुसाइड कर ले। नहीं करेगा तो डिप्रेशन में जी करके बेचारा सारी ज़िंदगी तिल तिल करके मरेगा। इसलिए ये गलती कभी नहीं करें, ये दोष कभी नहीं करें। इस दोष को अपने अंदर से भरसक दूर करने का प्रयास करें किसी भी तरह से। देखो, हमारा जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ना, वो यूं ही नहीं मिला, वो पशुओं से बहुत ऊंचा है। और बुद्धि है हम में, तो बुद्धि को गुणों में लगाना है। अरे अगर हम दोषों में ही लिप्त रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आकुलित रहेंगे, हमारा मन बेचैन रहेगा। और देखो, एक और बात है, जनरली हम लोग क्या गलती करते हैं, कोई भी बात किसी से कहते समय ये जरूर बोलते हैं कि ये बात किसी से कहना मत। अब आप सोचो, हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम किसी से ये बात मत कहना, लेकिन हम कैसे विश्वास करें दूसरे का? हमें तो अपने पर ही विश्वास नहीं है। हमने जब खुद ही बात को लीक आउट कर दिया, तो दूसरे से कैसे गारंटी कर सकते हैं कि वो नहीं करेगा आगे लीक आउट? सोचो आप, अगर हमें दूसरे पर इतना भरोसा है तो पहले अपने पर होना चाहिए। और देखो, अगर वो तो कभी ना कभी बात बाहर जाएगी जाएगी, ये तो ह्यूमन नेचर होती है। इतना गंभीर कोई नहीं होता कि अपनी पेट में कोई बात पचा सके। आजकल तो सबके हाजमे बहुत खराब है। तो ऐसे में जब हमारी भी बुराई होगी ना कि उसने ऐसा कहा था अमुक व्यक्ति के बारे में, तो सोचो हमें कितनी तकलीफ होगी, हमें भी तो दुख होगा, क्योंकि हमारी भी तो बुराई होगी ना कि अरे वो तो इधर की उधर बातें करती या करता फिरता है ना? तो हम भी तो निंदा के भागी बन गए। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने में सुधार करें, तभी दूसरे में सुधार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने अपने में सुधार करने की प्रतिज्ञा कर ले, और सचमुच प्रतिज्ञा ही नहीं करे, उस तरह का प्रयास करे, एफर्ट्स करे अपने दोषों को दूर करने की, है ना, तो डेफिनेटली पूरा देश क्या, पूरा विश्व सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की हमें जरूरत नहीं, और किसी को सुधारने से सुधारा भी नहीं जा सकता, ये तो गारंटी है ना? आजकल तो बड़ी कहावतें आती हैं ना, और कितनी पोस्टें आती हैं क्या कि अगर आपको कहीं जाना है, इट्स बेटर कि आप कंकड़ों पे जा रहे हो तो कंकड़ों को हटाने के बजाय आप अपने पैरों में जूता पहन लो। कितनी इस तरह की कोटेशंस आती हैं आजकल। तो वही मैं कह रही हूँ कि हम अपने को संभाल लें, अपने को सुधार लें, तो सब जगत सुधर जाएगा। और सबसे बड़ा एक फार्मूला है अपने सुधार का, वो ये है, देखो उससे क्या होगा, हम हर तरह की बदनामी से बचेंगे। तो वो क्या है फार्मूला? कहीं भी आप रहो, घर में रहो चाहे बाहर रहो, चाहे किसी सोशल सर्कल में रहो, चाहे कहीं भी, A to Z, हमेशा अपने कान और आँख खुले रखो, मुंह बंद रखो, हमेशा। देखो, कुदरत ने भी हमारे कान बिल्कुल खुले दिए हैं, इस पर कोई कवर नहीं है। आँख भी खुली रहती है, जब तक नींद नहीं आती तब तक आँख खुली है, लेकिन मुंह हमेशा बंद रहते हैं। ये देखो, लिप्स नेचुरल रूप से देखो तो लिप्स हमेशा बंद रहते हैं। ये हमारे एफर्ट से खुलते हैं जब हम बोलना चाहते हैं। तो इनको बंद रखो, आँख खुली रखो, कान खुले रखो, मुंह बंद रखो। बने जहाँ तक बहुत कम बोलो, बहुत इमरजेंसी में बोलो, और बहुत सधा हुआ बोलो, तो आप पर कभी कोई कीचड़ नहीं उछलेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर होके निखरेगी, आपसे बात करने को लोग तरसेंगे, इम्प्रेस्ड होंगे आपसे। आप कहीं भी जाओगे, आपसे इम्प्रेस्ड होंगे लोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना। मुझे कहने का भाव आया कि ऐसा नहीं है, पर निंदा तो दोष रूप है, तो दोष रूप है। सिर्फ अपने दोषों की अपने मन में निंदा करना कि अब मुझसे ये गलतियां कभी ना हो, तो जरूर वो दोष में नहीं होता, वो गुण कहलाता है।
चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।